नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और आज यदि हम बात करें तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 64वां परिनिर्वाण दिवस है। और इस मौके पर क्योंकि अभी मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर गाजियाबाद के नवयुग मार्केट अंबेडकर पार्क में उपस्थित हूँ। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भीमसेना के जो प्रभारी हैं विजेंद्र भारतीय भी यहाँ पर माला अर्पण करने के लिए उन्होंने पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की थी बाबा साहब को। और अभी मेरे साथ उपस्थित है। तो जी मुझे बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, आज बाबा साहब का जो 64वां परिनिर्वाण दिवस है इस पर क्या कहेंगे समाज के लिए? सबसे पहले जितने भी दर्शक और सम्मानित साथी और बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी हम लोगों को सुन रहे हैं, उनको मेरा सबसे पहले साधुवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का हम लोग महापरिनिर्वाण मना रहे हैं। और ये एक ऐसा दिन है जो इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति हम करोड़ों युवा अगर अपनी जान भी दे करके उसको चुकाना चाहें तो शायद उसको नहीं पूरा कर पाएंगे। ऐसे करुणानिधि, नारी के मुक्तिदाता, देश के आधुनिक निर्माता, विश्व रत्न, देश के योगदान में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले ऐसे महानुभाव बाबा साहब की कमी हमेशा हम लोगों को खलती रहती है। बाबा साहब ने इस देश को वो सब दिया जो हम लोगों को चाहिए था। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया और इस संविधान में आज से 70-72 साल पहले उन्होंने आने वाले 100 साल का इतिहास पहले लिख करके हम लोगों को दे दिया, हम लोगों को बता दिया। हम लोगों के जो कार्य हैं, जो हम लोगों के कर्तव्य हैं, उनके प्रति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी हम लोगों को पहले ही निर्धारित कर दी कि ये आपको करना है और आपके साथ ऐसा हो सकता है। उन सब उनके शब्दों को हम लोग अनमोल वचन मान करके अपने जीवन में उतारे हुए हैं और उन्हीं अनमोल वचनों के माध्यम से अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का सभी अदर जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक पार्टियां हैं, देश के सम्मानित साथी हैं, वो पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि जो बाबा साहब ने जो मिशन हम लोगों को दिया है, जो उसको छोड़ करके चले गए हैं, देश के सभी लोग उसको पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों से आशा भी करूंगा कि वो इसको पूरा अवश्य करें। जी, आज के दिन जैसे कि तमाम जो चेंज किए जा रहे हैं संविधान को लेकर के, तमाम उसमें संविधान को निष्क्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे जो मौजूदा सरकार है जो कि कर रही है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को, देशवासियों को अवगत कराना चाहता हूं। जिस तरीके से देश के संविधान, जो देश का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो हम लोगों को राइट्स जो मिले हुए हैं, उन राइट्स को जिस तरीके से आज की मौजूदा सरकार बदलने का जो कार्य कर रही है, इस तरीके से कार्य पहले भी होते आए हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अति हो चुकी है। आज देश की जनता सड़कों पर है। अभी मैं बात करूं कुछ समय पूर्व की, 2 अप्रैल को पूरा बहुजन समाज सड़कों पर आया अपने अधिकारों के लिए। SC ST जो हम लोगों का एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट की सुरक्षा करने के लिए हम लोग सड़कों पर आए। हम लोगों को इन्हीं देश की जो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, उन लोगों ने हमें देशद्रोही करार कहने का काम किया। उसी दौरान उसके कुछ समय पहले देश के अंदर देश के तानाशाही राजा ने नोटबंदी लगाने का कार्य किया था। उस नोटबंदी के माध्यम से भी जो देश की जनता सड़कों पर आई, बैंकों की लाइनों में लगी। और उस समय भी देश के वजीर आलम ने कहा था कि मुझे केवल आप 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। और उसको मानने वाले जो अंधभक्त जो आज देश की सड़कों पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने भी लाइनों में खड़े होकर के कहा था कि कुछ समय की परेशानी है, उसको आप देख लीजिएगा, उसको आप निपटा लीजिएगा और देश का काला धन सब वापस आ जाएगा और देश के अंदर जो तरक्की होने वाली है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। उसके बाद में मैं बात करूं इसी तरीके से देश की जनता की, फिर कुछ समय बाद ये ऐसा ही काला कानून लेकर के आते हैं देश के अंदर, NRC लाते हैं, NPR लाते हैं, CAA लाते हैं, फिर देश की जनता सड़कों पर आती है और इन्हीं के लोग फिर आकर के उन लोगों को जो है
आतंकवादी करार देने का काम करते हैं। और आज ऐसे ही फिर एक और काला कानून ये देश की जनता के ऊपर थोपते हैं, देश के अन्नदाता के ऊपर थोपने का काम करते हैं, एमएसपी लागू करने का काम करते हैं। आज फिर देश का अन्नदाता सड़कों पर है और आज उनको ये खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी कह करके उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो इस देश की जनता पूरी तरीके से ऐसी सरकार को समझे और आने वाले समय में मैं आप लोगों से, आपके चैनल से आग्रह करूंगा कि इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। इनको जहां भी चुनाव हो इनको मुँह की दिखाएं और ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव हो रहा है, देखिए ईवीएम इनकी सबसे बड़ी जीत है। ईवीएम के माध्यम से जो ये आज अपनी हर जगह जो जीत हासिल कर रहे हैं, हैदराबाद जैसी जगह में भी ये जाकर के वहाँ सीटें जीतने का काम कर रहे हैं, तो केवल ईवीएम इनकी एक आज के समय में इनकी मुक्तिदाता बनी हुई है। ईवीएम के ऊपर हम सब लोगों को एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना होगा, क्योंकि अगर आज इनको हम लोगों को सत्ता से हटाना है तो ईवीएम को हमें पहले हटाना ही होगा। जी। जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, कई दिन हो गए किसानों का आंदोलन चलते हुए, तो इसमें और इससे पहले ईवीएम का भी चल रहा था। तो मुझे बताइए कि जैसे जो भीमसेना है, भीमसेना का क्या रुख है किसानों के आंदोलन को लेकर? भीमसेना पंजाब और हरियाणा के अंदर किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर के साथ खड़ी हुई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय राजेंद्र मान जी के नेतृत्व में, सिंधु बॉर्डर पर भी और पंजाब के अंदर भी जहाँ जहाँ हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक और अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं, हर जगह भीमसेना का उनके लिए समर्थन है। और हम लोगों ने खुलकर के, भीमसेना ने खुलकर के किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और हम उनके साथ हैं। उनकी जितनी भी मांगे हैं, जो मिनिमम मूल्य बिल की जो बात वो कर रहे हैं, एमएसपी की, हम लोग चाहते हैं कि देखिए किसान देश का अन्नदाता है और हम लोग पढ़ कर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग शुरू से पढ़ते आए, हमने देखा है कि देश कृषि प्रधान देश है। 80% उसकी आबादी जो है गाँवों में रहती है और देश का जो विकास है वो केवल कृषि और खेती के माध्यम से होता है। और आज हम ऐसे किसानों के ऊपर अपनी बाउंडेशन लगाते, उनके ऊपर उद्योगपति, कॉरपोरेट घरानों को बिठा दें कि भाई जो किसान जो आज अपना खुदरा मूल्य जो लेता है सरकार के माध्यम से, कि वो आज व्यापारी के से लेगा, तो व्यापारी की पूरी तरीके से किसानों के ऊपर उसका कंट्रोल होगा और जैसे व्यापारी चाहेंगे उसी तरीके से किसान उनके आगोश में काम करेगा और जो वो फसल कहेंगे वो फसल वो उगाएगा। जिस रेट पर वो मांगेंगे उस रेट पर किसान, तो कुल मिलाकर के किसानों को जंजीरों में जकड़ने वाली बात हो रही है। जिस प्रकार से देश के सभी सम्मानित संस्थानों को, जितने भी हमारे संस्थान हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ बीएसएनएल की, उड्डयन मंत्रालय की, रेलवे की, पेट्रोलियम मंत्रालय, सब घरानों को, सब संस्थानों को, बैंकों का निजीकरण कर दिया, सभी संस्थानों को प्राइवेट कर दिया गया है। उसी प्रकार ये किसानों को भी प्राइवेट करना चाहते हैं, उनकी आज़ादी को छीनने का काम चल रहा है। जी, मुझे ये बताइए कि जैसे आंदोलन चल रहा है और तमाम पहले भी एनपीआर और एनसीआर को भी, मतलब सीए को लेकर के वो धरना प्रदर्शन चला था, लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्या ख्याल है आपके, वो जो सही से या तो अपोजिट खबरें दिखाएगा या फिर दिखाता नहीं, क्या कहेगा ऐसी मीडिया के बारे में? देश के अंदर देश की जनता त्राहिमाम है, पूरी तरीके से चारों तरफ जंगल राज है और देश की मीडिया अगर कहीं डिबेट करता है तो वो डिबेट कर रहा है कि कंगना रनावत का छज्जा टूट गया है, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों कर ली है, नरेंद्र मोदी जी देव दिवाली मनाने कहाँ जा रहे हैं, बिहार के अंदर चुनाव में भाजपा को कितनी वोट मिल रही हैं, हैदराबाद के अंदर देश का गृह मंत्री जाकर के वहाँ प्रचार कर रहा है। इस तरीके की डिबेट करने का काम देश का मीडिया करता है। देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, देश की जो बहन बेटियों की जो रक्षा सुरक्षा की जो बात है, देश के अंदर जो युवा बेरोजगार है, देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, देश की जो इकोनॉमी आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इन पर कोई डिबेट नहीं है। तो मुझे ये बताइए, तो फिर सपोज करो मेन स्ट्रीम दिखा नहीं रहा है मीडिया, लेकिन आप बहुत सारे चैनल हैं, मैं बहुजन मीडिया की बात करूं, चाहे वो समतावाज टीवी हो, खबर बुद्धा टाइम्स हो या बहुजन टीवी हो, तमाम चैनल हैं, तो आप बहुजन मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन मीडिया के ही बल पर हम लोग अपनी आवाज़ को आज एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम कर पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो साधुवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं बहुजन मीडिया का, जो भी चैनलों के आपने नाम लिए हैं उन सभी का, और जिनके नाम आप नहीं ले पाए हैं उन सभी का भी, चाहे उसमें नेशनल दस्तक हो, बहुजन दस्तक हो, दलित दस्तक हो, या और हमारे जितने भी बहुजन योद्धाओं के जो चैनल हमारे लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी का मैं साधुवाद करता हूं कि ये लोग अपनी जान पर खेल करके अब देश की जनता को, देश को सही खबर दिखाने का जो काम कर रहे हैं, वास्तव में इनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप लोग भी देश के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल ये है कि वो तो आपने साधुवाद भी किया था और
अच्छी तरह से काम भी कर रहा है, लेकिन बहुजन मीडिया ये कवरेज है क्यों दिखाए, और फिर या फिर वो कैसे दिखाए? मीन्स दिखाने का मतलब है कि उसको किस तरह से जैसे कि अगर बहुत सारे संगठन हैं, मंचों के माध्यम से बहुत बहुत बड़ी बात की जाती है बहुजन मीडिया को लेकर के, लेकिन वो किस तरह से जा पाए भीड़ में, या अगर उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े बहुजन मीडिया को, तो किस तरह से संगठनों को सपोर्ट करना चाहिए, कैसे सपोर्ट करें? देखिए, बहुजन संगठन हो या सम्मानित हमारे पदाधिकारी गण हो या पूरा समाज की मैं बात करूं, बहुजन समाज की, सभी लोगों को एक साथ होकर के आज संघर्ष की ज़रूरत है। उसमें मीडिया का मेन रोल है, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। और जो मीडिया है, जो देश का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसको आज पूरी तरीके से मोदी मीडिया या गोदी मीडिया करार दे दिया गया है देश की जनता की तरफ से, उसको छोड़ करके देश के अंदर जो भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात करूं तो कुछ चैनल आज भी हैं जो सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, जो भाजपा से सवाल कर रहे हैं, मोदी से सवाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो बहुजन मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं चाहूँगा आपके चैनल से मैं निवेदन करूँगा उन सभी सम्मानित संगठनों के पदाधिकारियों को, शीर्ष पदाधिकारियों को, कि जहाँ भी हमारे बहुजन चैनल आप लोगों की खबर दिखाने का कार्य करते हैं तो उनका तन मन और धन से आप उनका सहयोग करें, उनको आगे लेकर के आएँ, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं आएंगे हमारी आगे आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। उनका आगे आना बहुत ज़रूरी है। और तभी बहुजन मिशन पर जो काम चल रहा है, बाबा साहब के द्वारा जो दिए गए संदेशों पर जो काम चल रहा है, बहुजन महापुरुषों के लिए जो हम लोग एक अमर बलिदानी दे करके अपना मिशन लेकर के चल रहे हैं, वो तभी संपूर्ण होगा जब तक मीडिया हमारे साथ होगी और मीडिया को हम अपने साथ लेकर चलेंगे। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे चैनल हैं उनका साथ दें, उनको साथ लेकर के चलें, उनको सम्मान दें, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी, यदि क्योंकि आप भी एक संगठन से बिलोंग करते हैं, तो आप, यदि मैं भीमसेना की बात करूं तो भीमसेना से आप क्या मतलब अपील करेंगे, या जो भीमसेना के पदाधिकारी हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस मीडिया के? भीमसेना का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते से, एक छोटा सिपाही होने के नाते से मैं अपील करूंगा भीमसेना के सभी सम्मानित साथियों को, जिस चैनल को हम लोग देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स, ये हमारा अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सुबोध कुमार जी हमेशा सदैव बहुजनों की आवाज़ बनते आए हैं और मैं उम्मीद करूंगा ये आवाज़ बनते रहेंगे अगर आपका साथ इनके साथ हमेशा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आप सुन रहे थे कि जैसे कि मेरी बात हो रही थी प्रभारी विजेंद्र भारतीय जी भीमसेना से, और उन्होंने तमाम जैसे कि आज परिनिर्वाण दिवस को लेकर के समाज को संदेश दिया था और माला अर्पण किया था, और साथ ही उन्होंने बहुजन मीडिया के लिए अपील की थी। तो मैं सुबोध कुमार, खबर बुद्धा टाइम्स।